अंतिम जो भगवान ने कहा कि मेरे को समर्पित हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, वही बात अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को कह दी। भगवान, अब सभी संशयों से रहित हो गया हूँ, मैं अपनी असली स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, मेरे मन में हृदय में कहीं कोई संदेह नहीं रह गया है, बिल्कुल पूर्णतया स्वस्थ होकर के अब मैं आपके सामने हूँ, और जो आप कहेंगे बस वही करूंगा। करस्ये वचनम तव, केवल केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जय विश्वबंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। भगवान ने कहा अर्जुन से, क्या अर्जुन तने एकाग्र चित्त से इस शास्त्र को ग्रहण किया, श्रवण किया? क्या तेरा मोह, अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तब अर्जुन कह रहे हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गत संदेह करस्ये वचनम तव। इसके बाद ये पूरा हो जाता है। यहाँ से फिर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का कोई प्रसंग नहीं, कोई वार्ता नहीं इस गीता में। फिर संजय ने धृतराष्ट्र को अपनी ओर से जो वचन कहे, जो बातें बताई हैं, वो आ जाएंगी। यहाँ पर भगवान को अर्जुन ने अपना निर्णय सुना दिया, क्योंकि भगवान ने अंत में ये कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं अकेला ही तुझे सभी पापों से मुक्त करके परमार्थ में परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचा दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू सभी कर्तव्य कर्मों को त्याग कर, सभी धर्मों को त्याग कर मेरे अकेले की शरण हो जा। यही बात अर्जुन को केवल अब ध्यान में रही है। उनके विचार में केवल यही सत्य है कि परमात्मा की शरण में जाना या उनकी बात को स्वीकार करना, उनकी बात को मानना, यही श्रेष्ठ होगा। और यही विचार भगवान का भी था। इसलिए भगवान ने ये कह दिया कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यस्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मे। तू मेरा बड़ा प्रिय है, मैं तुझे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, तू मेरे में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे में प्रणाम कर, मैं तुझे अकेला ही पार कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण भगवान का भी यही विचार था कि इसको, मेरी इस बात को समझ लेना चाहिए। और उसी बात को अर्जुन ने समझकर भारपूर्वक पूरे सामर्थ्य के साथ उसका समर्थन यहाँ पर कर दिया। क्या कहा? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है। स्मृति, याद शक्ति, वो सत्य, वो ज्ञान जो यथार्थ है, सत्य है, उसको मैंने पा लिया। मेरी उस समय पर स्मृति कुछ भ्रमित हो गई थी। वो परिवार को, खानदान को, कुटुंब को, मरने को, जीने को, हानि को, लाभ को विचार कर करके मेरी स्मृति भ्रमित हो गई थी, भटक गई थी। इसलिए भगवान, हे अच्युत, आपकी कृपा से, किसकी कृपा हुई? क्योंकि भगवान ने बहुत बड़ा प्रयास किया, हर प्रकार से, हर पहलू से, चारों ओर से, सब प्रकार से भगवान ने अर्जुन को वह ज्ञान सिखाया कि यदि जरा भी भूल हो गई, अर्जुन नहीं समझा, तो बड़ी भारी विशेष हानि होगी। इसलिए परमात्मा ने पूरी ताकत लगा करके अर्जुन को समझा दिया और अर्जुन की भी समझ में वो बात आ गई। इसलिए अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत है। हे केशव, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है। यानी जो मेरी याद शक्ति थी, स्मरण शक्ति थी,
जो मैं भ्रमित हो गया था, भूल गया था, वो पुनः स्थित हो चुकी है, बिल्कुल सही। अब मैं उसमें स्थित हो चुका हूं। तो क्या होगा? अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं। स्थितो अस्मि गत संदेह है, संदेह रहित, संदेह को हटा करके अब मैं बिल्कुल सही स्थित हूं। क्या होगा? अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अंतिम जो भगवान ने कहा कि मेरे को समर्पित हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, वही बात अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को कह दी। भगवान, अब सभी संशयों से रहित हो गया हूं, मैं अपनी असली स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, मेरे मन में, हृदय में कहीं कोई संदेह नहीं रह गया है, बिल्कुल पूर्णतया स्वस्थ होकर के अब मैं आपके सामने हूं, और जो आप कहेंगे बस वही करूंगा। करस्ये वचनम तव, केवल केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बंधुओं, अर्जुन ने जब इस प्रकार केशव के सामने समर्पण कर दिया, निश्चयात्मक पूर्वक, निर्णयात्मक बुद्धि से अर्जुन ने जो ये समर्पण कर दिया, केशव स्थितो अस्मि गत संदेह करस्ये वचनम तव, अब मैं अपनी सही स्थिति को संशय रहित होकर के प्राप्त कर चुका हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बस इतना अर्जुन ने कहा। यहाँ पर गीता शास्त्र की अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान की वार्ता पूरी हो जाती है। अब संजय धृतराष्ट्र को यहाँ बता रहे हैं कि महाराज, ये कहानी यहाँ पर पूरी हो गई। अर्जुन ने निर्णय कर लिया कि अब मैं श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा का ही पालन करूंगा। तब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद मिम मस्रोस मद्भुतम रोमहर्षण। रोमहर्षणम, हे महाराज, संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव को और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। बंधुओं, यहाँ पर धृतराष्ट्र और संजय दूर बैठे हैं युद्ध क्षेत्र से। वहां पर संजय ये अपनी बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के विचार भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संजय कुछ दिन के लिए वहां युद्ध क्षेत्र में गए थे, 10 दिन या कितने दिन वहां पर रहे, वहां से फिर वापस आए हैं, फिर धृतराष्ट्र को ये सुना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि व्यास जी, यहाँ पर संजय भी अपनी बात को रख रहे हैं कि व्यास प्रसादात, संजय कह रहे हैं व्यास प्रसादात सुतवाने हुयम गुयुतरम मम। संजय ने भी कहा कि मैंने ये व्यास जी के प्रसाद से पाया है। इसका भी एक प्रसंग है, इसका भी एक आख्यान है कि किस तरह से संजय दिव्य दृष्टि को, या उस बात को कहते हैं आज की भाषा में लाइव टेलीकास्ट, चालू वर्तमान स्थिति को बताने का जो उनका ज्ञान है, संजय बता रहे कि मैंने व्यास जी के प्रसाद से पाया। लेकिन कहीं कहीं पर लोग ये भी कहते हैं कि वो युद्ध में गए थे और वहां पर उन्होंने सुना था, 10 दिन तक महाभारत में थे। इसका निर्णय हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ भगवान अर्जुन का ये पूरा होता है संवाद। फिर संजय अब कह रहे हैं कि इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनः संवाद मिमम श्रोस मद्भुतम रोम हर्षणम। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। महाराज, स्वयं मैंने सुना है, अपने द्वारा जो सुना है वही मैंने आपको बताया है। यह सारी कहानी उस कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित उस
अर्जुन के रथ में बैठे हुए अर्जुन और श्री कृष्ण महाराज के द्वारा ये जितनी भी वार्ता हुई, ये मैंने महाराज अपने कानों से सुना है, उन दोनों की बातों को जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। बंधुओं, अब यहाँ का अंतिम पाठ आएगा, उसको आगे बाद में करेंगे। यहाँ पर अब हम विराम करते हैं। जय विश्व वंदे।